दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में क्रमिक वृद्धि और समय के साथ साथ मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। सरल शब्दों में मुद्रास्फीति से आशय अर्थव्यवस्था के समस्त वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि है। बाजार में अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा का संचलन होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रा आपूर्ति के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के समान रूप से वृद्धि नहीं हो पाती। मुद्रापूर्ति के प्रकार। मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हम मुद्रास्फीति को जो है 3 प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इसमें मुद्रास्फीति की दर 1 से 5% के बीच में होती है। ट्रोटिंग इन्फ्लेशन या तीव्र मुद्रास्फीति, इसमें 5 से 10% होती है। इसे जो है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन में भी ये परिवर्तित हो जाती है और रनिंग इन्फ्लेशन भी इसको कह सकते हैं। और अधि मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन जो है, इसमें मुद्रास्फीति की जो दर है वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। 1922 और नवंबर 1923 के मध्य में जर्मनी अर्थव्यवस्था अधि मुद्रास्फीति की सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक रही है। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के जो प्रकार हैं उसमें मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और जो है लागत जन्य मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति आती है। सबसे पहले बात करते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इस प्रकार की मुद्रास्फीति मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति उनकी मांग के सापेक्ष कम होती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को अत्यंत कम वस्तुओं के क्रय हेतु अत्यधिक मुद्रा की उपलब्धता द्वारा वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण सरकारी व्यय या वेतनमान में वृद्धि होने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना है। दूसरी लागतजन्य मुद्रास्फीति, इसे आपूर्ति शॉक स्फीति के नाम से भी जाना जाता है। आगतों के मूल्यों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति में होने वाली कमी के कारण से लागतजन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि से भारत जैसे देशों में लगभग सभी वस्तुओं की आगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत जैसे देश के पास अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल का कोई विकल्प नहीं है। साथ ही भारत में घरेलू तेल का उत्पादन भी अधिक मात्रा में नहीं होता है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, इस प्रकार की मुद्रास्फीति को बोटलनेक या अवरोध कारक मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी नीतियों के कारण इस प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। मौसम और ऋतु संबंधी स्थितियों या आपूर्ति में आने वाली बाधाओं के कारण समय समय पर ऐसी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, स्टैगफ्लेशन से आशय अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिससे मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दोनों का स्तर उच्च पाया जाता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मुद्रास्फीति लंबी अवधि में व्याप्त होती है। परिणाम स्वरूप यह मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में आगतों के मूल्यों के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं के मांग को भी प्रभावित करती है। दूसरा, मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन। यह मुद्रास्फीति की पूर्णतया विपरीत स्थिति है। इस स्थिति में समय के साथ अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर गिर जाते हैं। मुद्रास्फीति की दर 0% ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर से कम होने की पर अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। अपस्फीति का अर्थ मुद्रा की दर में धीमी किंतु सतत कमी, जहां मुद्रास्फीति में गिरावट आती है लेकिन यह सकारात्मक बनी रहती है। 1997 के अंत में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हांगकांग की अर्थव्यवस्था में काफ़ी समय तक
अपस्फीति की स्थिति बनी रही जो 2004 में समाप्त हो गई। रिसेशन या अवमंदन, रिसेशन की स्थिति निम्नतर तिमाहियों में जीडीपी की नकारात्मक वृद्धि दर अंकित की जाती है। मंदी के कुछ संकेतकों में अर्थव्यवस्था में निवेश की कमी, अर्थव्यवस्था में उत्पादन में गिरावट और उत्पादन की तुलना में मांग में कमी आना इत्यादि सम्मिलित है। मंदी, डिप्रेशन, यह रिसेशन का चरम रूप है। यह स्थिति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति बहुत अधिक समय से व्याप्त हो। रिसेशन की स्थिति को निर्धारित करने का सामान्य नियम यह है कि यदि 2 सतत तिमाहियों में जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक रहती है तो उसे रिसेशन की स्थिति मान लिया जाता है। यदि इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मंदी की श्रेणी में रखा जाता है। इन्फ्लेशन स्पाइरल, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की ऐसी स्थिति जहां मजदूरी की दर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करती है तथा वस्तुओं के मूल्य मजदूरी की दर में वृद्धि करते हैं। इसे मजदूरी मूल्य सर्पिल स्पाइरल के रूप में जाना जाता है। रिफ्लेशन, उच्च स्तरीय आर्थिक विकास हेतु बेरोजगारी को कम करने और मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जाती है। इस स्थिति में सरकार द्वारा उच्च सार्वजनिक व्यय, कर कटौती, ब्याज दरों में कटौती किए जाते हैं जिससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है और आमतौर पर वृद्धि के उच्च स्तर पर अतिरिक्त मुद्रा जारी की जाती है। वेतन में वृद्धि, रिफ्लेक्शन एक भिन्न दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। मुद्रास्फीति के जो कारण हैं, मांग प्रेरित कारण और लागत जन्य कारण, दोनों के कारण जो है वो होती है जिसे हमें इसमें दर्शाया गया है। मुद्रास्फीति के जो परिणाम होते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों में रिसेशन आता है, कर्मचारियों के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, उत्पादन के पैटर्नों पे भी प्रभाव होते हैं, उद्योगों पे प्रभाव होता है, निर्यातों पर प्रभाव होता है, आयातों पे प्रभाव होता है, विदेशी मुद्रा पर प्रभाव होता है और बहुत से प्रभाव हमें यहाँ देखने को अब मिलते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के जो उपाय हैं उसमें जो है मौद्रिक, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। मुद्रास्फीति की मापन की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले मूल्य परिवर्तन की गणना विभिन्न मूल्य सूचकांक जैसे WPI, CPI, SPI आदि द्वारा की जाती है। सभी मूल्य सूचकांकों के लिए आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है जिसे किसी वर्ष विशेष में किसी वस्तु के मूल्य वृद्धि की गणना हेतु संदर्भ वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य के आधार पे जो है आधार वर्ष तैयार किया जाता है। इसमें जो है आधार वर्ष के आधार पे WPI, CPI की जानकारी दी गई है। सेवा मूल्य सूचकांक के बारे में भी दर्शाया गया है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु जो नीतिगत नवीन उपाय अपनाए गए हैं उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है।